Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the circulatory system, and in that chapter we have already discussed about the need for the transport of the materials, fluids that is present in our body, that is blood, tissue fluids, lymph. उसके बाद हम लोग ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोग देखे उसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोग उसके सेलुलर जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उन सभी के बारे में देख लिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द थर्ड कंपोनेंट सेलुलर एलिमेंट्स दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स, अब देखिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कि दिस ब्लड प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। अब देखिए ये थ्रोम्बोसाइट तो चलिए ठीक है, याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। बट दिस ब्लड प्लेटलेट्स इज हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस ब्लड प्लेटलेट्स इज द इनिशिएटर इनिशिएटर ऑफ क्या चीज, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट का इनिशिएटर इसको कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इस ब्लड प्लेटलेट्स की शेप का, इस शेप कैसा देखने को मिलेगा। तो ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट एंड दैट इज राउंड और ओवल इन शेप। माइन्यूट, ओवल एंड ओवल एंड राउंड शेप, राउंड शेप। ठीक है। अब इसमें और खासियत क्या है, तो दिस ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, एब्सेंट रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बनता कहाँ है, तो दिस फॉर्म इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, यानी बोन मैरो में बनता है। अब इसकी संख्या कितनी प्रेजेंट रहती है, हम लोग सबके नंबर्स की बात करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज नंबर is approx 2 lakh to 4 lakh, 4 lakh per mm cube of blood। ठीक है, एडल्ट केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी इसकी संख्या में नंबर में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पैन कितनी है। लाइफ स्पैन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। लाइफ स्पैन इज अराउंड 3 to 5 days, 3 to 5 days, 3 से 5 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, तो दिस डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, जहाँ पर आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये बात तो कर ली। अब इसका फंक्शन का बात कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, तो दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो उसकी बात करते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, क्लॉट करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग टर्म यूज कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभार हम कोगुलेशन शब्द बोल देंगे, तो उससे घबराइएगा नहीं, लिख देते हैं ऑल्सो कॉल्ड कोगुलेशन। कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब भी होता है क्या चीज, क्लॉट कर जाना। तो हो सकता है कभी कभार हम क्लॉटिंग की जगह पर कोगुलेशन बोल दें, तो घबराइएगा नहीं। अब ये कैसे काम करता है, ये क्लॉटिंग कैसे करता है, तो बाय सिक्रीटिंग, बाय सिक्रीटिंग एंड and a important chemical
chemical called क्या चीज, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। और थ्रोम्बोकाइनेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कभी कभार थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेस, यहाँ पर देखिए क्या जुटा हुआ है, ए एस से जुटा हुआ है, मतलब दिस थ्रोम्बोकाइनेस इज एन इंजाइम, ये इंजाइम है, ठीक है ना। ये ए एस सी जहां पर भी लास्ट में ए एस सी जुड़ जाए तो वो चीज, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो इंजाइम कहलाता है। तो यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेस है, तो दिस थ्रोम्बोकाइनेस इज एन इंजाइम। और इसको थ्रोम्बोकाइनेस को क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आजकल रिसेंटली इसको हम लोग बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर या फैक्टर 10 बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हम लोग 13 फैक्टर्स का जिक्र करते हैं। जब मेडिकल में जाइएगा, जब एंट्री हो जाएगी, तब वहां पर 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर्स जो हम लोग को नीट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वहां पर 13 फैक्टर की बात करते हैं। और उसी 13 फैक्टर में हम लोग एक फैक्टर कहलाता है, दैट इज फैक्टर 10, या उसको स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होगा, वो पूरा हम लोग एक सीक्वेंस में देखेंगे, क्योंकि ये जो क्लॉटिंग हो रहा है, ये एक बार की बात नहीं है, ये नंबर ऑफ सीरीज में चलता है, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स में फॉलो होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या चीज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की बात करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हम लोग सिंपली लिखते हैं कि दिस अकर्स इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, occurs in series of steps। बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे स्टेप में होते हैं। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या रहेगा, अब देखिए ब्लड कोगुलेट करना है, ब्लड को क्लॉट करवाना है। कहाँ पर क्लॉट होगा, तब क्या होता है, जब कोई वेसल्स या आपको टिश्यूज इंजर होता है, तब यानी कटता छटता है, तभी वहां पर ब्लड को कोगुलेट या क्लॉट करवाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द injured tissue cells and the platelets which disintegrate, which which disintegrate integrate at the site of wound या cut wound, रिलीज ए इंजाइम। कौन सा इंजाइम पहले होगा, सबसे पहला जो इंजाइम होगा वो क्या, कौन होगा, थ्रोम्बोकाइनेस होगा। रिलीज एन इंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेस जैसे ही रिलीज हुआ, अब ये काम क्या करेगा, तो ये काम क्या करेगा कि हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रो का मतलब क्या हो गया, वो इनिशिएटिव फॉर्म है, मतलब कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इनएक्टिव को वो एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, कौन, थ्रोम्बोकाइनेस। तो जो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि दिस थ्रोम्बोकाइनेस क्या काम करेगा, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर। तो दिस थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट दी किसको, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब प्रोथ्रोम्बिन इनटू किस फॉर्म में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि ये थ्रोम्बोकाइनेस कब एक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में एक्ट करेगा, तो ये थ्रोम्बोकाइनेस इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब बात करिए कि
सर ये कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है, तो कैल्शियम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। तो अब क्या हो गया कि ये थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये थ्रोम्बिन फिर से एक नए प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कैसे, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट a soluble substances, soluble substances, that is fibrinogen, fibrinogen into fibrin, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। इसको फिब्रिनोजन को इसमें कर देगा, थ्रोम्बिन फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ही फिब्रिन बना, अब ये फिब्रिन करेगा क्या, तो सॉरी क्लियर हो गया, अच्छा चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो फिब्रिन करेगा क्या, फिब्रिन फॉर्म्स ए सॉलिड substances, forms a solid substances, forms, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, नेटवर्क, नेटवर्क जाल जैसा बना देगा, ठीक है, या जिसको हम लोग मैश भी बोल सकते हैं। एट द बोन, कहाँ पर, जहाँ पर घाव होगा, कटेगा छटेगा वहां पर। तो अब क्या कर दिया, जैसे ही फिब्रिन क्या कर दिया, एक नेटवर्क बना लिया, तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जैसे आरबीसी हो गया, फिर प्लेटलेट्स हो जाएगा, ये सब ट्रैप कर जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी रहेगा तो ट्रैप कर जाएगा, और ट्रैप कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉट कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन, 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 तो वहां पर क्या कर जाएगा, प्लॉट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ट्रैप करेगा तो क्या करेगा, एक सॉलिड मास बना देगा। तो द सॉलिड मास which left behind is called प्लॉट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लॉट बोल देते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्लॉट कर जाएगा। तो अब इन सभी को अगर हम एक जो जो मेजर रिएक्शन हुआ है उसको एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि ताकि याद रहे, हो सकता है बहुत लोग आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, ये नहीं पढ़िएगा, तो शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेन रिएक्शन हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये पूरा जितना भी हम थ्योरी लिखवाए हैं सारा का सारा यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जहाँ पर इंजर्ड हुआ, इंजर्ड टिश्यू और सेल्स, और साथ साथ क्या चीज, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज क्या चीज, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेस का काम क्या है, तो ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, प्रो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा किसको, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, और किसके प्रेजेंस में, तो कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फिर से एक नया स्टेप में जाएगा और फिब्रिनोजेन को, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में, फिब्रिन में, ठीक है। अब ये फिब्रिन क्या कर देगा, ये फिब्रिन एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा, और नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा जिससे क्या होगा कि आरबीसी वगैरह क्या होगा, ब्लॉक कर जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। तो ये सब जो प्रोथ्रोम्बिन है क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म। उसी तरीके से फिब्रिनोजेन भी क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको एक्टिव में कन्वर्ट करता है
जैसे यहाँ पर हो गया थ्रोम्बिन और हमारा फिब्रिन भी हो गया क्या चीज, एक्टिव फॉर्म में हो गया। और इस तरीके से पूरा क्या हो गया, ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी मेन रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट इसको बोल सकते हैं, ब्लड क्लॉट। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या कि कभी सुने होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ग्रुप के बारे में सुने होंगे। बात आती है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। तो जाहिर सी बात है, क्या देखते हैं कि जैसे किसी एक पेशेंट को, लेट सपोज मान लीजिए किसको कुछ सर्जरी करवाना है, सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया है। अब जब हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर को लगा क्या कि इसको ब्लड की कमी होगी, ब्लड देना पड़ेगा। तो उस देने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूज होना है तो सबसे पहले उस पेशेंट का ब्लड देखा जाएगा। ठीक है ना। अब कोई ब्लड देने वाला रहेगा तो जो देने वाला ब्लड रहता है उसको डोनर बोलते हैं, और जो ब्लड रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। तो जो देने वाला रहेगा उसका भी ब्लड को हम लोग मॉनिटर करेंगे, और जो ब्लड ले रहा होगा उसको भी मॉनिटर करेंगे। दोनों अगर कॉम्पैटिबल ब्लड रहा, एक दूसरे के से मिलता जुलता ब्लड रहा, तभी हम लोग उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, दे पाएंगे, और नहीं तो नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई ब्लड ग्रुप, आप लोग जानते होंगे ब्लड ग्रुप 4 तरीके का होता है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो उसमें से लेट सपोज मान लीजिए कि पेशेंट है ए ब्लड ग्रुप का, और उसको बी वाले अगर हम लोग दे देंगे तो लेट सपोज क्या हो जाएगा, वो हो सकता है मर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि वहाँ कॉम्पैटिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। कॉम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा, और ब्लड ग्रुप देखने के लिए हम लोग एंटीजन की बात करेंगे। आपको यहाँ पर एंटीजन के बारे में नहीं पढ़ना है, बट आपको 11th में जाते जाते जो नीट का तैयारी करेंगे उनके लिए यहीं से बेस तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, इस पॉइंट से नीट में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो उसको यहाँ पर ही क्यों नहीं क्लियर कर लिया जाए। आपको ब्लड ग्रुप पढ़ना है, सिर्फ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, लेकिन कौन सा रेसिपिएंट या कौन सा डोनर किसको देगा या नहीं देगा, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लड के इतना डिटेल पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब कभी कभार पेशेंट में ब्लड को इंजेक्ट करना रहता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो सम टाइम इसमें लिख सकते हैं कि सम टाइम पेशेंट नीड्स टू इंजेक्ट blood into body, and this process is called blood transfusion, blood transfusion। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि कोई ब्लड देने वाला रहेगा, यानी कहीं से ब्लड जो द पर्सन, लिख सकते हैं द पर्सन विच डोनेट द ब्लड कॉल्ड डोनर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। एंड द पर्सन विच रिसीव द ब्लड कॉल्ड रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द जान गए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप जो है, यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो लैंड स्टीनर थे। उनका पूरा नाम कार्ल लैंड स्टीनर है। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, पहले थ्योरेटिकली हम समझा देते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है उसके आरबीसी के सरफेस पर दो टाइप का एंटीजन पाया जाता है। या तो एंटीजन, अब उस एंटीजन का नाम क्या दिया गया, तो उस एंटीजन को ए नाम दिया गया और बी नाम दिया गया।
ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो आरबीसी के सरफेस पर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंटीजन नाम दिए, कौन, लैंडस्टीनर। तो देखे क्या डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरबीसी के पर प्रोटीन देखने को मिल रहा है, दो टाइप को मिल रहा है। तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब उसकी उसी के अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं कि उसके प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी भी पाया जाता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में पाया जाएगा। तो अब चलिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर पता नहीं कितना क्लियर हो पा रहा होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तो ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए कौन हुए, कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। चलिए, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। अब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या देखा तो आरबीसी आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग have specific proteins on surface। इसके सरफेस, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। और उन्होंने उसको क्या बोला, they called them एंटीजन। एंटीजन नाम दिया गया। ठीक है, अब यह उसी के ये अब क्या बोल रहे हैं कि उसके जैसे जिस बॉडी में, जैसे अगर हम सिर्फ अपने बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में आरबीसी के सरफेस पर कोई प्रोटीन्स पाया जा रहा है, उसको एंटीजन बोल दिए। और ब्लड में पानी वाला पोर्शन कौन सा हो गया, तो प्लाज्मा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड जो है उसमें एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब क्या हम लोग बात कर लिए कि जैसे ब्लड ग्रुप में क्या हो गया, ब्लड ग्रुप जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ये टेबल याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप, अब एंटीजन ऑन आरबीसी की बात कर रहे हैं, एंटीजन ऑन आरबीसी। और फिर एंटीबॉडीज की बात करेंगे, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए रहा तो ए रहा, अब ये ए क्यों नाम दिया गया यहीं पर से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट सपोज ये आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोले, एंटीजन बोले। तो अगर ये एंटीजन ए जिसको नाम दिए तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यानी आरबीसी के सरफेस पर कौन सा रहेगा एंटीजन, एंटीजन ए रहेगा, एंटीजन ए। ठीक है, अब उसी तरीके से इसके प्लाज्मा में क्या रहेगा, तो इसके अगेंस्ट रहेगा, इसके अगेंस्ट यानी एंटीजन ए के अगेंस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बी बोलते हैं। एंटी ए रहेगा, अब देखिए सोचने वाली बात है, अगर ये एंटीजन ए है, ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया। अगर ए है और इसी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए रहता तो क्या करते ये एंटी का मतलब उल्टा। अब ये एंटीबॉडी ए रहता तो ए को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी आप ही का ब्लड ग्रुप जो ए जिसको बोल रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप ए नहीं रह पाता, खत्म हो जाता, और ब्लड खत्म तो आदमी खत्म, ह्यूमन मर जाता है। तो इसीलिए इसको एंटी बी यहाँ पर नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि लेट सपोज अगर इस आरबीसी के सरफेस पर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें अगर कोई बी ब्लड ग्रुप का ब्लड आएगा
तो उसके अगेंस्ट में जो बी वाला ब्लड ग्रुप आएगा तो वो बी वाले को एंटीजन समझेगा। और एंटीजन समझेगा मतलब कि एंटीजन का मतलब ऐसे भी अगर डिफेंस मैकेनिज्म से समझा जाए तो एंटीजन उसको बोलते हैं जो कि हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है, कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर इंटर करेगा तब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना चाहिए। तो हमारे प्लाज्मा में क्या करेगा कि जैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला आएगा एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बी रहेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और आपका ब्लड ग्रुप ठीक ठाक रह जाएगा, आप सर्वाइव कर जाइएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास एंटीजन ए रहेगा और उसके प्लाज्मा में एंटी बी रहेगा। ठीक इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे तो यहाँ पर आरबीसी का सरफेस पर कौन सा एंटीजन रहेगा, एंटीजन बी रहेगा। और एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, तो एंटी ए रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप रहा तब क्या होगा, तो उसके सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, एंटीजन ए एंड बी। अब ए और बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी रहना चाहिए कि नहीं, नहीं रहना चाहिए। अगर ए रहा तब इसको ए वाले को मार देगा, यानी आपका ब्लड ग्रुप खराब हो सकता है। अगर बी एंटीबॉडी रहा तो ये बी वाले एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब फिर भी आपका ब्लड ग्रुप खराब हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ठीक है। अब लास्ट ब्लड ग्रुप में देखिए ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, तो अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो इसके किसी तरीके का एंटीजन इसमें नहीं रहेगा। ओ का मतलब होता है नल, मतलब जीरो समझिए इसको, जीरो मतलब कोई एंटीजन नहीं रहेगा, यानी नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा। और एंटीजन नहीं है मतलब इसमें दोनों टाइप का एंटीबॉडी रहेगा, एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों टाइप का इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए, क्या यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं। तो जितना भी ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग 2 जीन्स के थ्रू, यानी एक इसको ब्लड ग्रुप को कोड करने के लिए ब्लड 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 जीन इज आई, उसको आई बोलते हैं, आई जीन बोलते हैं, ठीक है। और ये आई जीन 3 फॉर्म में देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, या इसको हम लोग कैपिटल आई नॉट बोलते हैं। तो इसका जो क्या हो गया, ये एलील्स हो गए, ठीक है। और ये जीन है, कैपिटल आई जीन है, ठीक है। तो इस जीन को 3 एलील्स यानी 3 भाई देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट जब आप लोग पढ़िएगा मेंडलिज्म पढ़िएगा उसमें ये तमाम चीजें पढ़ना है, तो ये आप लोग को तो खैर नहीं पढ़ना है लेकिन वहां भी हम समझाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर याद रखिए क्या कि 3 एलील्स देखने को मिलता है। और एलील्स कभी यानी जीन जो रहता है, जीन्स नेवर अकर इन एलोन, तो ये पेयर्स में ही रहता है प्रेजेंट। तो जीन अकर्स इन पेयर फॉर्म, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या बात करें कि लेट सपोज अगर ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पर आई ए और आई ए रहेगा, तभी वो ब्लड ग्रुप ए रहेगा। या फिर आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट रहेगा तब भी वो ब्लड ग्रुप ए को कोड करेगा। ठीक इसी तरीके से बी रहा तो आई बी आई बी और स्मॉल आई। ए बी प्रेजेंट रहा तो आई बी रहेगा, और ओ ब्लड ग्रुप रहा तो स्मॉल आई रहेगा जी। इसकी हम लोग डिस्कशन जेनेटिक्स चैप्टर में करेंगे। इतना समझ के रखिए कि बस 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप कौन देगा, कौन डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे।